हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक घटनाक्रम क्या है, न्यूज़ में बना हुआ है, तो उसी के संबंध में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइनाज जियाओ कॉन्ग बॉर्डर डिफेंस विलेज अलोंग द LAC नाउ बीइंग ऑक्युपाइड, यानी कि चाइना के पास में भारत से जो लगा हुआ LAC बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ गांव बसाए जा रहे हैं। यह गांव पहले से बने हुए थे, कह सकते हैं आप, उसमें लोगों को बसाया जा रहा है। तो उसी से संबंधित क्या है, पूरा ये न्यूज एंड आर्टिकल रहने वाला है। तो इसमें हम लोग पूरा वीडियो में इसमें समझते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ये चर्चा में क्यों है। तो भारत और चीन के बीच आपको मालूम होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि LAC है, राइट। जबकि LOC की बात करें तो वो भारत और पाकिस्तान के मिड में है। यहाँ पर हुआ क्या है कि चीनी नागरिकों ने पहले से खाली पड़े जियाओ कॉन्ग, ये जिनको सीमा रक्षा गांव भी कहा जाता है, उनको कब्जा करना शुरू कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं, ये है क्या है, चाइना, और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये क्या है, इंडिया है। अब आपको मालूम होगा कि जब से तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो उसके बाद चीन का जो बॉर्डर है वो सीधे सीधे भारत से लगता है, कह सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे आप कि ये एरिया कौन सा है, तिब्बत का एरिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सीधे। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट हैं जो यहाँ पर इसमें लगते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर बात करें हम भारत चाइना बॉर्डर की, तो इसको मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है ईस्टर्न सेक्टर, जिसकी लंबाई जो है 1327 किलोमीटर है। सेकेंड है मिडिल सेक्टर, और थर्ड है वेस्टर्न सेक्टर, जिसकी लंबाई जो है 2176 किलोमीटर है, राइट। और यही डेटा जो है मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। LAC का मतलब आपको मालूम हुआ गया, भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करने वाली क्या है, ये सीमा रेखा है। यानी कि अगर LAC की बात करें तो ये क्या है, आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, राइट। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो भारत ये दावा करता है कि जो LAC की लंबाई है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन का मानना है कि यह लगभग केवल 2000 किलोमीटर है, राइट। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख आता है। जैसा कि आप मैप में देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया हुआ है उसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, ईस्टर्न सेक्टर में कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, कितना है, 1327 किलोमीटर। और ये मिड वाला एरिया जो है उत्तराखंड और हिमाचल, कितना है, 554 किलोमीटर। और जो वेस्टर्न सेक्टर है 2176 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर या वर्तमान में लद्दाख वाला एरिया है। और ये एरिया जो है ने कैप्चर कर रखा हुआ है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें इसमें, तो 1993 में औपचारिक रूप से LAC की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया था दोनों पक्षों के द्वारा, यानी कि भारत और चाइना के द्वारा दोनों पक्षों ने समझौता हस्ताक्षर किए थे कि LAC को हम क्या रखेंगे, एक सीमा बना करके रखेंगे, और यही शांति समझौता किया गया था। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि इसमें है क्या, ये किससे संबंधित पूरा वीडियो बनाया गया है। जियाओ कांग की बात करें तो इनको समृद्ध गांव भी बोलते हैं, ठीक है। सीमा रक्षा गांव चीन की सीमाओं, विशेषकर भारत के साथ LAC पर रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास की पहल का एक हिस्सा है। यानी कि जो चीन है वो अपने बॉर्डर को मजबूत कर रहा है, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये क्या है, गांव है जो पहले से खाली पड़े थे, उनको अब क्या है, बसाया जा रहा है या अपने कब्जे में लिया जा रहा है। कब्जे के उल्लेखनीय क्षेत्रों में लोहित घाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के गांव क्या हैं, इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें कि ये इन गाँवों को कहाँ बनाया जाता है और इनका मकसद क्या होता है, तो इसका निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ क्षेत्रीय दावों का विरोध किया जाता है या संप्रभुता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, भारत और चीन के मध्य में देखा जाए तो हमेशा से लेकर बॉर्डर को लेकर के क्या रहा है, विवाद रहा है। तो उसी संबंध में क्या है, चीन कहता है कि यहाँ से बॉर्डर नहीं है, यहाँ से है, और भारत कहता है कि यहाँ से नहीं, यहाँ से है। कहने का मतलब है कि दोनों में अभी भी क्या है, स्पष्टता नहीं बनी हुई है। फिर वो डोकलाम विवाद हो या
जो और विवाद निकल के आए हैं उनको देखा जाए। ठीक है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारत की सीमाओं पर चीन द्वारा 628 ऐसे गांवों का निर्माण एलएसी के साथ क्षेत्रीय दावों पर बल देने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है। यानी कि लगभग 6 से 28 ऐसे गांवों पर चीन के जो लोग आर्मी पर्सन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, राइट, या वहाँ पर बसने जा रहे हैं। तो ये क्या करता है कि ये भारत की चिंताएं भी बढ़ाता है, जो सीमा पर सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अच्छा, अब ये तो प्रश्न हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जियाओ कांग गांग हैं क्या। ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये भी समझना जरूरी है कि इसके लिए भारत के द्वारा क्या किए गए हैं प्रयास, यानी कि एलएसी पर भारत के द्वारा प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो भारत ने भी अपने स्तर से कुछ प्रयास किए हैं। उनमें जैसे कि पहला है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जिसमें 663 सीमावर्ती गांवों का आधुनिकीकरण करना है, जिनमें से 17 को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चीन भारत सीमा पर विकास के लिए चुना गया है। राइट, यानी कि 663 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। राइट, आगे यदि बात करें हम लोग तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चीन भारत सीमा पर विकास करने के लिए चयनित 17 गांवों के साथ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लक्ष्य 663 सीमावर्ती गांवों का आधुनिकीकरण करना है। यानी कि जो पीछे मैंने आपको बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो भारत और चाइना की बॉर्डर पर, यानी कि यहाँ पर जो क्या है, ये गांव बसाए गए हैं यहाँ पर, तो उनका क्या किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, यानी कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से। साथ ही साथ अगर दूसरी स्कीम की बात करें इसमें तो बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत चीन सीमा पर 2,941 करोड़ रुपए की बुनियादी 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की हैं। राइट, यानी कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। इनमें से 36 परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश से और 26 लद्दाख से, जबकि 11 परियोजनाएं क्या हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद अगर हम तीसरी स्कीम की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में BADP कहते हैं। ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर प्रायोजित योजना है। ठीक है, यानी कि यह क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गांव बसाए गए हैं वहाँ पर हम एक मोबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जब इमरजेंसी वाली ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पीरियड पर हम जो भी अपनी सामग्री है, खाद्य सामग्री है या और भी कोई इस तरह की सामग्री हो, तो उसको यहाँ तक पहुँचा सकें। इसलिए क्या है, भारत भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब जैसी चिंताएं बढ़ने वाली हैं भारत की, उसको ध्यान में रखते हुए और भी बड़े स्तर पर कार्य करना होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पर अगर आप नए हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।